मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक गाड़ी दीवार से जाके टकराती है। उसमें से जॉन विक निकलता है जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है और जख्मी हालत में अपना फोन को बाहर निकालता है। वो अपनी पत्नी की तस्वीरें देखता है और वहीं जॉन विक बेहोश हो जाता है। और जॉन विक के साथ में ऐसा क्यों हुआ है आगे हमें पता चलेगा। और मूवी अभी फ्लैशबैक में जाती है और दिखाया जाता है जॉन विक जिसकी पत्नी मर चुकी थी उसके फ्यूनरल में जाता है कि जॉन विक की बीवी बहुत बीमार थी और अभी रिसेंटली उसका डेथ हुआ था। अब दिखाया जाता है कि जॉन विक बहुत उदास था। फ्यूनरल के खत्म होने के टाइम पे उसका एक दोस्त मिलता है जिसका नाम होता है मार्कस। मार्कस कहता है कि मुझे हेलेन के लिए बहुत दुख है, तुम्हारे लिए ये सारी चीजें आसान नहीं होंगी, तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत फिर से करनी पड़ेगी। मार्कस से बात करने के बाद जॉन विक अपने घर पहुंचता है। जॉन विक का डोरबेल बजता है। तभी जैसे जॉन विक अपने दरवाजे के पास जाता है दिखता है कि वहाँ पर एक कोरियर वाला आया है और उसके हाथ में एक बड़ा सा पार्सल है। ये पार्सल किसी और ने नहीं हेलेन ने भेजा है। जॉन विक इस पार्सल को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है कि हेलेन ने इसको पता था कि वो जल्दी इस दुनिया से जाने वाली है। जॉन विक जब वो पार्सल को खोलता है तो तभी उसमें एक चिट्ठी मिलती है और उसके साथ साथ एक पपी होता है। जब जॉन वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने अकेले हो गए हो जॉन, तुम्हारे इस दर्द को मेरे अलावा और कोई भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन मैं चाह के भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे पास एक अच्छे दोस्त को भेज रही हूँ जिसका नाम है डेजी, क्योंकि हेलेन ने इस पपी का नाम डेजी रखा है और हेलेन ने आगे लिखा है कि तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल अच्छे से रखोगे। मैं जहाँ भी हूँ तुम्हें उतना ही प्यार करती रहूँगी। और जैसे जैसे जॉन विक ये चिट्ठी को पढ़ते रहता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वक्त ऐसे ही बीतते जाता है और डेजी और जॉन के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है। जॉन की जिंदगी धीरे धीरे स्टेबल होने लगती है। जॉन विक तो जॉन विक है, अपनी शानदार गाड़ी से बाहर निकलता है और एक फ्यूल स्टेशन पे रुकता है। पर दिखाया जाता है कि जॉन विक अपने गाड़ी में फ्यूल रिफिल कर रहा होता है। वहाँ पर ये गाड़ी आती है जिसके अंदर बहुत सारे गुंडे होते हैं। वहाँ से गाड़ी में से एक बंदा निकलता है जिसका नाम होता है लुसिफ और उसकी नजर पड़ती है जॉन विक की गाड़ी पे और वो गाड़ी देखते ही बहुत ही क्रेजी हो जाता है। जॉन विक से बहुत ही अजीब तरीके से कहता है कि मुझे तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है। तो जॉन डायरेक्टली कहता है कि मुझे गाड़ी बेचनी नहीं है। तो लुसिफ सुन के ये बहुत गुस्सा हो जाता है तो वो जॉन से बदतमीजी करने लगता है रशियन लैंग्वेज में और वही जॉन रशियन लैंग्वेज में उसको रिप्लाई देता है। और इस बात से लुसिफ और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जॉन से झगड़ा करने ही वाला होता है तभी उसके दोस्त रो लेते हैं उसे और तब जॉन यहाँ से निकल जाता है। जब रात को जॉन सो रहा होता है तो उसे डेजी की आवाज नहीं देती है। डेजी बहुत जोर शोरों से भौंक रही होती है। इसी शोर से जॉन की आंखें खुल जाती है और वो डेजी की तरफ जा रहा होता है देखने के लिए कि क्यों भौंक रही है वो। अभी हम लुसिफ को देखते हैं जो अपने सारे आदमियों के साथ में जॉन के घर में घुस गया है। वो सब मिलके जॉन पे हमला करते हैं और जॉन को बहुत मारते हैं। तो जॉन की हालत बहुत खराब हो जाती है। अभी ये लोग पूछने लगते हैं जॉन से कि बताओ कि चाबी कहाँ पर है, लेकिन जॉन उन्हें कुछ भी नहीं बताता। इसी बात से उन लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और घर में बहुत तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और साथ ही साथ चाबी ढूंढने लगते हैं और जॉन को भी बहुत मारते हैं। जब डेजी देखती है कि जॉन को ये लोग मार रहे हैं तो और भी ज्यादा शोर से भौंकने लगती है और इस बात पे इन गुंडों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसलिए वो डेजी को भी मार देते हैं और ये सबसे बड़ी गलती होती है। इससे ही शुरू होता है जॉन विक चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और थोड़ी ही देर बाद ढूंढते वक्त उन्हें चाबी मिल जाती है और जो सिर्फ जॉन के सर पे वार करता है और दिखाया जाता है कि हमारा जॉन विक बेहोश हो जाता है और ये लोग वो गाड़ी लेके यहाँ से निकल जाते हैं। जैसे सुबह होती है जॉन की आंखें खुलती है तो देखता है कि उसकी डेजी मरी हुई है और दिखाया जाता है जॉन डेजी को ज़मीन में दफनाने लगता है और साथ ही साथ जॉन बहुत ही गुस्से में नज़र आता है क्योंकि डेजी वो तोहफा था उसकी पत्नी की आखिरी निशानी। इसलिए भी जॉन निकल पड़ता है इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए और जॉन अपने दोस्त के पास जाता है जिसका नाम होता है ऑरेलियो। उसका गैराज होता है क्योंकि वो गैराज के अंदर जितनी भी गाड़ी चोरी होती है उसका बिजनेस करता है उसका दोस्त। तो जॉन को ऐसा लगता है कि शायद वो आया होगा जो इसकी गाड़ी चुरा के इधर बेचने के लिए। तो जॉन उसके पास जाता है और पूछता है उसकी गाड़ी के बारे में और ऑरेलियो जानता है जॉन की सच्चाई और उसका खास दोस्त होता है। तो वो कहता है कि थोड़ी देर पहले कुछ लड़के आए थे तेरी गाड़ी लेके मेरे पास जॉन। उस लड़के का नाम है नोसिफ और लोसिफ एक रशियन गैंगस्टर का बेटा है जिसका नाम है वीगो। और अभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब लोसिफ लेके आता है जॉन की गाड़ी को और वो अपनी वाहवाही करने लगा था। उसने कहा कि मैंने एक आदमी को मारा और उसके कुत्ते को भी मार दिया था। और जब ऑरेलियो को मालूम पड़ता है कि इसकी गाड़ी का ऑनर जॉन विक है वैसे ही वो एक पंच मार देता है लोसिफ पे
वो एकदम डर जाता है और वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं ये गाड़ी किसकी है, इसलिए अभी के अभी तुम मेरे गैराज से ये गाड़ी लेके निकल जाओ। तो तभी लूसिफ के दोस्त लोग कहते हैं कि तुमने अभी वीगो के बेटे को मारा है और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इतना कहने के बाद वो लोग चले जाते हैं। फिर हम जॉन को देखते हैं, वो ओरेलियो से कहता है कि तब तक के लिए मुझे एक गाड़ी चाहिए और ओरेलियो ये जॉन को वैसे ही गाड़ी देता है। फिर जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी ओरेलियो को वीगो का कॉल आता है और वीगो ओरेलियो को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की। तो ओरेलियो कहता है वीगो को कि आपको पता नहीं है आपके बेटे ने क्या किया है, मैंने तो सिर्फ उस पे हाथ उठाया है, मगर उसने जो गलती की है उसके लिए तो उसकी जान भी जा सकती है। उसने जॉन वी की गाड़ी चुराई है और उसने जॉन वी के कुत्ते को मार दिया जो उसकी बीवी का आखिरी तोहफा था। और इस बात को सुनने के बाद वीगो की हालत खराब होने लगती है, लिटरली हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वीगो जानता है कि जॉन वी क्या कर सकता है। तो वीगो अपने बेटे लूसिफ को बुलाता है और उसे कहता है कि तुमने किसी की गाड़ी चुराई है। तो लूसिफ कहता है कि हाँ मैंने चुराई है। तो वीगो एक दमदार पंच मारता है। तो इस बात पे लूसिफ बहुत गुस्सा हो जाता है अपने बाप पे और कहता है कि आपने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, सिर्फ मैंने गाड़ी ही तो चुराई है एक जैसे आदमी की जिसे मैंने मार के वहां पर घेर कर दिया था। आखिर कौन है ये जॉन विक और ये क्या कर सकता है। तभी वीगो जॉन विक के बारे में बताता है और कहता है कि जो लोगों को मारता है वो कातिल कहते हैं और जो बड़े बड़े कातिलों को मारता है उसे हम बुगीमैन कहते हैं। और जॉन विक एक ऐसा आदमी है जो बुगीमैन को मारता था। उसने दुनिया भर के कितने ही खतरनाक बुगीमैनों का सफाया किया है। वो बहुत समय तक मेरे लिए काम करता था और उसे किसी को भी मारने के लिए बड़े बड़े हथियारों की जरूरत नहीं है। वो एक छोटे से पेंसिल से बहुत सारे लोगों को मार सकता है और वो कई बार मार चुका है। और जब वो मेरे लिए काम कर रहा था तभी किसी लड़की से उसे प्यार हो गया था। फिर जॉन विक ने डिसाइड किया कि इस काम को छोड़ देगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो ये काम को छोड़े, क्योंकि उस जैसा कोई नहीं है। इसलिए मैंने उसे एक डील की थी, अगर तुम्हें ये काम छोड़ना है तो उससे पहले मेरा एक काम करना होगा। तो फिर मैंने एक इम्पॉसिबल सा काम दिया था, तो जॉन विक ने वो काम भी पूरा कर दिया था अपने प्यार के लिए और वो सब कुछ छोड़ के चला गया। लेकिन तुमने उस प्यार की आखिरी निशानी को खत्म कर दिया और वो आखिरी निशानी थी वो कुत्ता। और इसलिए जॉन विक अभी तुम्हारे पीछे आएगा और इम्पॉसिबल है उसे तुम्हें बचाना। और अब हम यहाँ देख पाते हैं कि वीगो और लोसिफ, इनमें जॉन विक का खौफ साफ साफ नजर आता है। मगर लोसिफ वीगो का बेटा है, इसलिए वीगो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। फिर हम जॉन को देखते हैं कि वो अपने घर के फ्लोर को तोड़ रहा है, उसमें से कुछ चीज निकाल रहा है और एक चेस्ट निकलता है, उसमें बहुत सारी बंदूकें रहती है और बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तभी वीगो कॉल करता है जॉन को और जॉन जैसा फोन उठाता है तो वीगो कहता है कि तुम लोसिफ को माफ कर दो ताकि हमारे बीच कोई भी खून खराबा ना रहे। लेकिन जॉन विक इस बात का कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन फोन काट देता है। फिर ये समझ जाता है वीगो कि जॉन बिना मारे उसके बेटे को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वीगो जॉन के घर पे कई सारे कत्लों को भेजता है। फिर जॉन भी उन लोगों के लिए तैयार बैठा रहता है, वो सारे लोगों को मार देता है। इस सबको खत्म करने के बाद जॉन विक को एक जगह पे कॉल करता है और कहता है कि मुझे डिनर रिजर्वेशन करवाना है। और जॉन विक यूनिवर्स में ये मतलब दिखाया जाता है डिनर रिजर्वेशन का कि लोगों की लाश को ठिकाने लगाना है। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और वो क्लीनिंग करना चालू करते हैं, घर की साफ सफाई, जितना भी खून है और डेड बॉडी है वो सबको साफ कर लेते हैं। इसके बदले में जॉन विक से सोने के सिक्के लेते हैं। और अब वीगो पता चल चुका है कि जॉन ने सारे लोगों को मार चुका है और इसलिए वीगो की और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। और वीगो पहुंचता है मार्कस के पास और जॉन सुपारी देता है कि अगर जॉन को मार देगा तो और भी ज्यादा पैसे लेंगे, और मार्कस भी इस सुपारी को ले लेता है। तभी हम जॉन को देखते हैं, जॉन अभी पूरी तरीके से तैयार है अपनी बदला लेने के लिए। तो दिखाया जाता है कि जॉन अभी कॉन्टिनेंटल होटल की तरफ जाता है। कॉन्टिनेंटल एक ऐसा होटल है जॉन विक यूनिवर्स में कि वहां पर जितने भी कातिल लोग हैं उन सबको बना दी जाती है। इस होटल का जो प्रोटोकॉल्स है, रूल्स है, बहुत ही सख्त है। इस होटल में कोई भी क्राइम नहीं करेगा, कोई भी एक दूसरे के साथ में मारेगा नहीं, बदला नहीं लेगा। अगर जो भी इस होटल में कत्ल करता है तो उसको इमीडिएटली सजा मिली जाती है। इसलिए जॉन विक यहाँ पर अपना रिजर्वेशन कराता है, क्योंकि कोई भी बदला लेगा, कोई कहीं पर भी रिवेंज लेगा जॉन विक, तो कॉन्टिनेंटल होटल में आके कुछ नहीं कर पाएगा। और हम कॉन्टिनेंटल होटल में एक कातिलों को देखते हैं। तभी वहां पर जॉन को एक लड़की घूरती रहती है जिसका नाम है पार्किंग्स, और ये क्यों देख रही है जॉन को, इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और जॉन जाता है वहां पर और मिलता है उसे होटल का, कॉन्टिनेंटल का मालिक विंस्टन। और विंस्टन जब जॉन को देखता है तो बहुत ही शॉक हो जाता है, क्योंकि विंस्टन को पता है कि जॉन विक इस काम को छोड़ दिया है
तो जॉन विक विंस्टन को सारी बातें बताता है और इस बारे में कहता है कि ये अब मेरा पर्सनल मैटर है। और इतना कहने के बाद जॉन विक नोस के बारे में पूछने लगता है और विंस्टन जॉन को एक क्लब का बता देता है जहाँ पर लोसेफ तुम्हें वहीं पर मिलेगा। और अभी पूरी तैयारी के साथ जॉन पहुंचता है उस क्लब में। तो जॉन विक को पता नहीं होता है कि ये क्लब तो बहुत बड़ा है, लोसेफ कहाँ छुपा है उसे नहीं पता होता है। तो जॉन विक की नजर पड़ती है लोसेफ की उसी दोस्त पे जो उसके घर में आया था। तो जॉन उसे पकड़ता है, पीटता है और पूछता है कि लोसेफ कहाँ है। और वो बताता है कि लोसेफ ऊपर ना आ रहा है। और इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जॉन विक उसे मार देता है और ऊपर जाने लगता है। तब तक चारों तरफ से जॉन विक कत्लेआम करना चालू कर देता है और लोसेफ के लोग चारों तरफ से जॉन विक को घेरने लगते हैं और जॉन विक एक एक करके सबको खत्म कर देता है। और अभी जॉन को कोई भी नहीं रोक सकता है लोसेफ को मारने के लिए। उसके सामने जो भी आ रहे लोग हैं उन सबको मौत के घाट उतार देता है जॉन विक। फिर जॉन विक पहुंचता है लोसेफ के पास और जैसे ही लोसेफ देखता है जॉन विक को वो नंगा ही भागने लगता है। तो जॉन उसका पीछा करता है और सारे लोगों को मारने लगता है जो भी उसके बीच में आते हैं। और ऐसा फाइटिंग सीन यहाँ पर क्रिएट होता है जो हम व्यूअर्स को इतना पसंद आता है कि जॉन विक हर लोगों को मारते रहता है जो भी रास्ते में आता है, गन से या किसी से। अभी वहाँ पर दिखाया जाता है कि जॉन लोसेफ को मारने ही लगता है, वहाँ पर जॉन को एक गोली लगती है और जॉन नीचे गिर जाता है और जैसे खड़ा होता है उसे पता चलता है कि लोसेफ भाग चुका है। फिर जॉन घायल हालत में पहुंचता है कॉन्टिनेंटल होटल में और जब भी हम देखते हैं कि जॉन सोया होता है तो मार्कस जो सामने वाली बिल्डिंग में स्नाइपर लगा के एम कर रहा होता है जॉन को मारने के लिए। तभी मार्कस देखता है कि जॉन पे कोई और हमला कर रहा होता है और जॉन पे हमला कर रही होती है पार्किंग्स, क्योंकि वीगो ने जॉन विक की सुपारी पार्किंग्स को बीवी होती है। क्योंकि वीगो जानता है कि जॉन विक को मारना इतना आसान नहीं है। जॉन विक पार्किंग्स को पकड़ लेता है और कहता है कि वीगो कहाँ है। तो पार्किंग्स कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। तो जॉन कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे ऐसा चीज बताना होगा कि मैं नहीं जानता। तो अपनी जान बचाने के लिए पार्किंग्स जॉन को एक चर्च के बारे में बताती है जहां पर वीगो का पूरा पैसा रखा हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद जॉन पार्किंग्स को छोड़ता है और जाता है उस चर्च पर। फिर जॉन वहां पर जितने भी सारे लोग हैं उन सबको मार देता है और वीगो पैसे को आग लगा देता है। और जॉन जानता है इस बात पे कि जैसे ही मैं इस पैसे पे जितने भी आग लगा दूंगा तो वीगो कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा इस जगह पे। और ऐसे ही होता है, अगली पल वीगो यहाँ पर आ जाता है। तभी यार जॉन विक निकलता है और अंधाधुंध फायरिंग करना चालू कर देता है। तभी जॉन की टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और जॉन बेहोश हो जाता है। तब जॉन की आंखें खुलती हो तो अगले ही पल वो अपने आप को वी के अड्डे पे पा जाए जहां पर लोगों ने उसे बांध रखा है। और विगो कह है जॉन से कि तुम आज भी वही बात है, आज भी तुम्हारे अंदर वही फुर्ती है, मगर एक बात है जॉन, तुमने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम किया है। तुमने मेरे पैसे जलाए, मुझे कोई गम नहीं, मगर उसके अंदर एक ऐसी चीज थी जो बड़े से बड़े लोगों को मैं ब्लैकमेल करता था, मैं शहर के अंदर दबदबा बनाता था, मगर तुमने उस सारी चीजों को जलाकर राख कर दिया। लेकिन मैं इन सारी चीजों को भूलने के लिए तैयार हूँ अगर तुम सी चीजों को भूलने के लिए तैयार हो तो। तभी जॉन कहता है कि मैं आसानी से सारी चीजों को भूल नहीं सकता। वीवो कहता है कि बस वो एक कुत्ता ही तो था, तुम उसके लिए इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो। तो जॉन कहता है कि वो एक कुत्ता नहीं था, वो मेरे प्यार की आखिरी निशानी थी और इस पाप के लिए मैं यूसुफ को साथ दे के ही रहूंगा। और इस बात को सुन के भी समझ जाता है कि जॉन नहीं मानेगा और इसलिए वो कहता है अपने आदमियों से जॉन को खत्म कर दो। इतना कहने के बाद वीगो यहाँ से बाहर निकलता है और वीगो के लोग जॉन को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जहाँ पर वीगो के सारे लोगों को गोलियां चला के मार देता है। वो और कोई नहीं, मार्कस का दोस्त होता है मार्कस। और इन लोगों से छुटकारा पाते ही जॉन पहुंचता है गो के पास। तो जैसे ही जॉन वीगो को मारने लगता है तो वीगो कहता है कि मैं बताता हूँ कि जोसेफ कहाँ पर है। और वो जॉन को लोसेफ का बता देता है क्योंकि वीगो को लगता था कि लोसेफ एक सेफ हाउस पे और बहुत ही महफूज जगह है जहाँ पर जॉन विक कुछ नहीं कर सकता। अगर अभी दिखाया जाता है कि जॉन विक टोटली पागल हो चुका है और वो लोग उसके ऊपर खून सवार है। वो एक एक करके उस जगह पे जाके लोगों को मारने लगता है और अंत में वो लोसेफ को मार देता है। और जल्दी ही ये खबर वीगो को मालूम पड़ जाती है कि जॉन विक ने उसके बेटे को मार दिया और वीगो को भी पता चल जाता है और उसे अभी बदला लेना है जॉन विक से। और अभी दिखाया जाता है कि जॉन काम पूरा हो चुका है तो वो कॉन्टिनेंटल होटल से चेकआउट करता है और चेकआउट करने के बाद वो मिलता है मार्कस से और हमें पता चला है कि मार्कस हम पहले से ही जॉन से मिला हुआ था और जॉन को ये भी पता था कि वीगो ने उसे जॉन को मार की सुपारी दी गई थी।
और जॉन और मार्कस बात कर रहे होते हैं तो तभी पार्किंग्स ये देख लेती है और पार्किंग्स ये बात वीगो को बता देती है। ये इन्फॉर्मेशन सुन के वीगो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर पहुंचता है मार्कस के पास और उसे तड़पा तड़पा कर मारता है, क्योंकि वीगो समझता है कि उसके बेटे की मौत का वजह मार्कस भी होता है। और फिर जॉन विक को कॉल करता है और बताता है कि मैंने कितना तड़पा तड़पा के मारा हूँ मार्कस को। और इस बात होते ही जॉन विक भागते हुए जाता है मार्कस के पास और देखता है मार्कस झुका है और इस बात से जॉन विक बहुत ही गुस्से में आ जाता है। तभी हम पार्किंग्स को देखते हैं। यहाँ पर विंस्टन ने चारों तरफ से उसको घेर रखा है और वो पिंक से कहता है कि तुमने कॉन्टिनेंटल के नियमों का उल्लंघन किया है, रूल्स तोड़ा है कि एक आदमी को मार के, और सिर्फ इसकी एक ही सजा है, वो है मौत। और दिखाया जाता है कि विंस्टन के लोग पार्किंग्स को मार देते हैं और विंस्टन को सारी बातें पता है कि वीगो ने मार्कस को मारा है और जॉन वीगो को ढूंढ रहा है और वीगो जल्दी ही ये देश छोड़ने वाला है। इसलिए जो विंस्टन जॉन को फोन करता है और वीगो का पता बता देता है और जॉन यहाँ एक बार फिर से सबको मारते हुए वीगो के पास पहुँचता है। और यहाँ पर जो फाइट सीन है वो एक अलग ही लेवल पे है। तो जॉन बहुत सारे लोगों को मार देता है वीगो के और वीगो के साथ में लास्ट फाइट करता है और लास्ट में वीगो को भी ख़त्म कर देता है। अब दिखाया जाता है जॉन विक बहुत इंजर्ड हो गया है और उसको बहुत खून निकल रहा था, तो वहाँ पर एक डॉग हाउस था, वहाँ पर जाता है और इलाज करने लगता है अपने आप को। और जॉन वो एक कुत्ते को लेके बाहर निकल जाता है और चलते रहता है, तो फिल्म यहाँ ख़त्म हो जाती है।